नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के इस रणभूमि में जहानाबाद की अगर हम बात करते हैं तो जहानाबाद के बारे में ये कहा जाता है कि यादव बहुल इलाका है और यहाँ पर राजद को मजबूत पकड़ मिलती नज़र आई है। लेकिन जिस समय जेडीयू का पिक आवर था उस समय जेडीयू ने यहाँ पर बढ़त हासिल की और सीट भी हासिल किया। अब सवाल ये उठता है क्योंकि जहानाबाद के जो लोग हैं वो लगातार किसी से भी अगर मोहब्बत करते हैं तो उसी के साथ खड़े होते हैं। इस बीच जो है जेडीयू भी अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी हुई है। जेडीयू से एक बड़ा नाम है जो जेडीयू को 30 साल दे चुके हैं। जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी हमारे साथ है, एक बड़ा नाम है और चुपके तैयारी कर रहे हैं। हम चुपके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोगों के ज़बान पर इनके नाम को लेकर के चर्चा है। होल्डिंग और बैनर्स अगर आप देखना चाहेंगे तो बैनर्स नहीं दिखेंगे इनके, लेकिन तैयारियाँ हैं क्योंकि 30 साल इन्होंने पार्टी को दिया है और इस बार अपना नाम प्रबल रूप से दावेदार के रूप में देख रहे हैं। सीधा चंद्रवंशी जी से बात करते हैं। लाइव वीडियो न्यूज़ में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तैयारियां आपके चुपके हैं? नहीं, तैयारी चुपके क्या, 30 साल जब जनता के बीच में हम समय दे चुके थे, चुपके क्या। बड़ा पोस्टर, बड़ा बैनर से ऐलान नहीं किया कि चंद्रवंशी। देखिए, बड़ा पोस्टर कोई मायने नहीं रहता। पोस्टर एक दिखावा होता है। हमें तो जनता के दिलो दिमाग में हम बसे हुए हैं। उसके हर सुख में आप देख सकते हैं कि आप आए हैं तो कितने लोग मेरे पास किसी न किसी काम से आए हैं। तो फिर जनता के दिलो दिमाग पे है तो हमको पोस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक बड़ी उपलब्धि भी आप हासिल कर चुके हैं। आपकी पत्नी जो है सबसे कम उम्र की महिला चेयरमैन रह चुकी जहानाबाद में 2007 में, वार्ड पार्षद भी आप रह चुके 2002 में। तो उपलब्धि लगातार है और जहानाबाद में जेडीयू को मजबूती दिलाने का भी काम आपने किया है। देखिए, मैं विस्तार रूप से मैं बता दूं कि मैं 1994 में समता पार्टी का गठन हुआ था। उसमें छात्र का जिला अध्यक्ष का दायित्व मुझे संगठन दिया था। फिर वो कड़ी बढ़ते गया, युवा का जिला अध्यक्ष हुआ, प्रमंडलीय अध्यक्ष हुए। फिर प्रदेश में युवा समता में 2 बार हम प्रदेश महासचिव रहे। फिर मूल विंग में आने के बाद मुझे 3 बार लगातार जिला अध्यक्ष बनाया गया। 20 सूत्री के जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश में 2 टर्म हमको प्रदेश के सचिव बनाया गया। 2 बार राजनीतिक सलाहकार, अभी भी मैं राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य हूँ। 2 बार राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य बनाया गया। फिर पार्टी ने और जवाब दे दी, पर्यवेक्षक के रूप में चुनाव पर्यवेक्षक अरवल और बाढ़ का बनाया गया। 4 जिला का हमको संगठन प्रभारी के रूप में दायित्व दिया गया है। पहले अरवल का दिया गया, फिर आपको जमुई का दिया गया और फिर बाढ़ संगठनिक जिला है वहाँ का दिया गया। अभी रोहतास में हमको कार्यक्रम चुनाव का जो कार्यक्रम प्रभारी के रूप में बनाया गया है। अभी वर्तमान में जहानाबाद में कई सारे शिष्य भी आपके, पॉलिटिकल शिष्य। हाँ, विभिन्न पार्टियों में हम बता रहे हैं कि जो किसी न किसी कारणवश चल गए और हमारे पार्टी का जो जनाधार मन पार्टी में कार्यकर्ताओं को 75% चूँकि लंबा समय तक हम जिला अध्यक्ष रहे हैं तो लोगों को जोड़ने का काम किया। पॉलिटिक्स भी अच्छी तरह आप जानते हैं। बिल्कुल, सही समय पर क्या बोलना है ये भी आप जानते हैं। नहीं, सही से पॉलिटिक्स जब हम इसी में हैं, इस पूरा समय समाज के लिए दिए और उनके सुख दुख में हाजिर रहते हैं। हासिल है आपको। तो और मुझे आपको बता दें कि 2002 का जब नगर निकाय का चुनाव हुआ था तो बहुत संघर्ष के साथ मुझे जहानाबाद की जनता मेरे साथ थी और किसी से भी पूछिएगा बहुत संघर्ष हुई थी और एक धन बल वाले लोग थे जो मेरे प्रतिद्वंदी थे और उस संघर्ष में जनता का मत मुझे प्राप्त हुआ और मैं 2002 में वार्ड काउंसिलर का चुनाव जीता। 2007 में 33 वार्ड काउंसिलर में 27 वार्ड काउंसिलरों का समर्थन प्राप्त करके और बिना कोई लोभ प्रलोभन का, और उन्होंने सभी लोग मतदाता बोले वार्ड काउंसिलर का कि उनको मदद करना है तो 27 वार्ड काउंसिलरों के साथ में मेरी पत्नी यहाँ मुख्य पार्षद के पद पर विराजमान हुई। और अभी चूँकि दोनों सीटें रिजर्व हो गया है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के, उसी स्थिति में हम उम्मीदवार नहीं बन पाए तो हमारी रिक्त सीट थी वार्ड का, तो उसमें हम अपनी बहन को लड़ा करके वार्ड काउंसिलर। विधानसभा की अगर बात करें तो 10 से ही आप जिक्र चल रहा था आपके नाम को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बाधाएं आ जा रही थी। 10 आया, 15 में दूसरी बाधा आई थी, महागठबंधन में थे राजद के साथ। 20 आया, 20 में कुछ और सामने आया, लेकिन 2025 अब क्लियर लग रहा है क्या आपको? हाँ बिल्कुल, चूँकि जो अभी जो रिक्त सीट है, मैंने यहाँ हमारे पार्टी के कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, वैसी स्थिति में मेरा पार्टी में मजबूत दावेदारी बनता है। और चूँकि मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ, अति पिछड़ा के यहाँ मतदाता करीब 80,000 से 85,000 हैं
और वह वोट निर्णायक होता है, चाहे वो लोकसभा हो और विधानसभा हो। तो वैसी स्थिति में और मेरी एक पकड़ है और मेरा एक बता देना कि सदा स्मार्ट काउंसलर को समर्थन मेरा व्यापक है, सभी वर्गों में, सभी धर्म में, हर सुख दुख में जाते आते रहते हैं। तो सब लोग का एक लगाव, सब लोग, हर वर्ग के लोग ये बोलते हैं कि जयप्रकाश जी आप कितना दिन, अब एक आपको हम लोग को आशीर्वाद देने की आवश्यकता है, आप पार्टी से कहिए टिकट लेकर के आइए, हम लोग आपको आशीर्वाद दें। जनता ने खुद बोला। हाँ, जब मेरे शुभचिंतक जनता लोग कहीं भी आप चर्चा कीजिएगा तो लोग बोलेंगे कि नहीं उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी में सेवा किया है और ईमानदारी पूर्वक 30 वर्षों तक एक ही पार्टी में बायन हमारा आदर्श के रूप में नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार रहेंगे। कंपटीशन नहीं है अभी पार्टी के अंदर, आपके बड़ा चेहरा सामने आ गया तो नहीं बड़ा चेहरा देखिए, पार्टी ये समझ रही है कि इनका ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीन में इनका बोलबाला है, ज़मीन में लोग चाहते हैं, आम मतदाताओं में इनके प्रति रुझान है, तो पार्टी निश्चित रूप से उसके अनुसार निर्णय लेगी। पार्टी समझ रही है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन पार्टी के पास चुनौती भी है मगध में खुद को मजबूत करने का। तो बिल्कुल, अगर वो अति पिछड़ा बोले कि अति पिछड़ा समाज से आ रहे हैं और जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हो गई थी और उस स्थिति में अगर मुझे उम्मीदवारी नहीं दी जाती है तो फिर एक नाराजगी उभर करके सामने आएगी, जनता की नाराजगी उभर करके सामने। हाँ, चूंकि लोग का अपेक्षा है ना कि 30 वर्षों से आखिर क्यों नहीं आप अगला क्यों, जो जिसका पार्टी में कम समय का योगदान रहा है, किसी भी या बाहरी कोई आ जाते हैं तो उस पर नाराजगी तो होती है। अब उस नाराजगी को हम लोग पाटते हैं और पाटने के बाद जो प्रतिफल आता है वो सामने आता है। आपके साथ साथ पैरेलल में एक दो नाम और चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती कि हर लोग अपने उम्मीदवार राजनीतिक क्षेत्र में अगर आते हैं तो अपना उम्मीदवार उनका अपेक्षा होता है कि हम आगे कदम बढ़ाएं और लोग अगर उम्मीदवारी पेश करते हैं तो मेरी कोई नाराजगी है, निर्णय लेना नेता का काम है। मुद्दा क्या बना हुआ जहानाबाद का स्थानीय जो मुद्दा है वो क्या क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर के जनता चुनाव करने आएगी? देखिए मुद्दा, देखिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से सरकार में हैं और सभी क्षेत्रों में सभी वर्ग को साथ में चौमुखी विकास कर रहे हैं और छोटी छोटी मुद्दाएं कुछ लोकल स्तर पे हैं। तो हम लोग तो जान रहे हैं, हम लोग तो हर कहे कि मतलब हम लोग हर गांव, ऐसा कोई ऐसा गांव नहीं है जहां के लोग हमको नहीं जानते हैं और जिनको 10-20 लोग को बाय नेम बाय फेस हम नहीं जानते। तो ये कहीं कोई मुद्दा नहीं, जो मुद्दा है जो मिल बैठ करके हम लोग उसको जहानाबाद की जनता जानना चाहती है भाई, जहानाबाद की जनता को, टाउन की जनता को रेलवे अंडरपास से निजात कब मिलेगी? नहीं, वो प्रक्रिया दिन है, मैंने बहुत जल्द ही उसका निजात हो जाएगा। वो हमारे पार्टी के उस समय निवर्तमान सांसद आदरणीय चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जी ने विशेष पहल करके इसकी स्वीकृति दिलवाई है और कुछ तकनीकी अति में वो अभी रुका हुआ है, लेकिन वो जल्दी हो सकता है कि चुनाव के बाद काम प्रारंभ हो जाए। सारे जगह काम हो रहा है, लेकिन जहानाबाद टाउन में काम रुका हुआ नहीं। टाउन में भी सभी क्षेत्रों में टाउन में हो रहा है। अभी तो बता दें कि हमारे क्षेत्र जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन कि सरकारी स्तर पर जो भी योजनाएं आ रही है धरातल पर उस पर काम हो रहा है। अच्छा, प्रशांत किशोर की रैली भी थी कल जहानाबाद में, तो ये सब फर्क पड़ेगा? देखिए प्रशांत किशोर का एक क्या बोलते हैं, आयात किया हुआ भाड़े पे वो भीड़ है। भीड़ कोई वोट में तब्दील नहीं होता है। भीड़ अगर कोई बहुत थैलीबाज हैं जो 50,000 लाखों की भीड़ जुटा देंगे पैसे के आधार पे, लेकिन वो सिर्फ दिखावा के लिए होता है, वो वोट के रूप में कन्वर्ट नहीं होता। पैसे की भीड़ थी। हाँ बिल्कुल, पैसे को उनका जहाँ भी जा रहा है उनका कोई बताया ना कि किस जाति का, किसी बिहार की राजनीति में जातीय आधार एक फैक्टर है, इससे नकारा नहीं जा सकता। वो बताया जाए कि किस जाति का उनके साथ झुकाव है। जाति से ऊपर उठ करके बात कर रहे हैं तो बेहतर है ना, आप लोग को तो सराहना करनी चाहिए। नहीं, जाति से चूंकि देखिए आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि बिहार में जातीय एक फैक्टर है। हाँ, उठ करके बात भी करना चाहिए। में जातीय फैक्टर है और उनका जो वो घूमे हैं राजनीति को व्यवसायीकरण कर रहे हैं। उनके पास में देखिए धन बल वाले लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं, जो इनको मैंने अपने आप को बचाव करना है और वैसे लोग भीड़ जुटने से वोट में तब्दील नहीं होने। तेजस्वी तो बोलते हैं कि बी टीम है, आप ही लोगों की टीम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा रहता तो हमारे नेता को हमारे विश्वमन कर रहे हैं सभी जगह पे, तो ऐसा थोड़ी है। वो अपना स्वतंत्र रूप से अपना राजनीतिक अपना उपस्थिति दर्ज करना चाह रहे हैं, लेकिन जनता बिहार
बिहार की जनता सभी चीज़ों पर देखती है, वो वोट के समय अपना निर्णय लेती है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही पुनः सरकार बनेगी। अच्छा, इस बात को आप भी मान रहे हैं अच्छी तरह से? इस बार की जो राजनीति है, जिस तरह के अभी जो काम किया जा रहा है वो विकास को लेकर के काम किया जा रहा है। लगातार नीतीश सरकार ने कई सारे फैसले लिए जनता के हित में, तो राजनीति अब सही दिशा में जा रही है, जात धर्म से ऊपर उठकर। हाँ बिल्कुल, राजनीति सही सब कहे तो हमारे नेता का एकदम पहला 2005 में जब 24 नवंबर को उन्होंने शपथ ली थी तो उन्हें कहा था कि न्याय के साथ विकास करेंगे, और वह न्याय दिखा रहे हैं कि सभी वर्ग धर्म को साथ लेके चल रहे हैं। समाज के अंतिम पंक्ति में भी खड़ा है, उसके लिए भी वो सोचने का काम कर रहे हैं और उसे भी मुख्यधारा में लाने का काम कर रहे हैं। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी सड़क, पुल, पुलिया, शांति व्यवस्था, सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हो रहा है। यहाँ तक महिलाओं को जो 50% आरक्षण देके और सशक्त करने का काम किया पंचायत चुनाव में 2006 में और 2007 में नगर निकाय में आरक्षण देकर के सशक्त जो आज महिलाएं बहुत जगह देखने को मिल रहा है, 50 से 55 पहुंच गई है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वार्ड काउंसलर, मैंने वो पुरुषों को जगह भी ले रही है। हाँ, 35% आपका अति रोजगार में दे दिए, नौकरी में दे दिए, सभी जगह महिला की उपस्थिति हो गई है। अब तो और सशक्त बना देने का काम किए। वो 12.5 लाख जीविका समूह को 2 करोड़ 40 लाख के लमसम में जीविका दीदी जुड़ गई है और उन्हें स्वरोजगार के लिए 2,10,000 का उन्होंने एक योजना देने का काम किया, जो 10,000 रुपया आज ही सभी के अकाउंट में शुरुआत हो जाएगी। और वो जो प्रोजेक्ट बना के देंगे तो 2 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। वो स्वावलंबी होंगी तो समाज का स्थिति, घर का स्थिति खुशहाल होगा तो समाज आगे तरक्की करेगा। राज्य भी हर महिलाओं को दे रहा, माई बहन योजना मान के तहत फॉर्म भराया जा रहा है अभी। वो तो उनके पिताजी जब 15 साल थे तो कहाँ माई बहन के चिंता कर रहे थे। माई बहन तो सरेआम लूटी जा रही थी सड़क पर। मैंने उनके क्या बोले, सड़क पर जिस तरह से नंगा नृत्य किया जाता था उनके कार्यकाल में, आज बोल रहे हैं माई बहन की योजना। माई बहन की योजना यही है कि उनकी बहन है, उनको कैसे पद हासिल हो, वो उनको सम्मान मिले, दूसरी महिला को क्या चिंता है। जहानाबाद से मजबूत होगी जेडीयू, जीत जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, समीकरण है ना, समीकरण है ऐसा। हम तो बता दिए कि अभी जो सभी वर्ग का मगध कमजोर हुआ, ये भी आपको वो देखिए कुछ राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं और टिकट का चयन में कुछ आ गया, कुछ लोकल मुद्दे इस तरह से उछल गए जिसके कारण हम लोग मतलब असफल रहे। लेकिन इस बार ये होने जाना नहीं है। हमारे नेता सजग हैं, एक एक सीट पर पूरी बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं कि किस उम्मीदवार और किस वर्ग के उम्मीदवार को देने के बाद चुनाव निकल सकता है। तो एक एक सीट पर समीक्षा हो रही है पूरा एनडीए गठबंधन की ओर से। और उस स्थिति में नेता जो नंबर 2 वाले नहीं, नंबर 2 वाले नेताजी, चूँकि नेताजी नंबर 2 वाले कैसे हैं बिहार के, उनके बाद जो नाम आता है वो भी देख रहे होंगे। नहीं, कोई ऐसा नहीं। नेता एक कमेटी है, एनडीए का कमेटी है, और एनडीए की कमेटी हर अति में वो विधानसभा जो सर्वे कर रही है अपना अंदरूनी सर्वे के आधार पर, और हर बिंदु पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं कि किस बिंदु पर कौन कहाँ सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। कौन हो सकता है जहानाबाद से उम्मीदवार जेडीयू का? जेडीयू के खाते में अगर जाती है तो मेरी उम्मीदवारी तो सशक्त है, बाकी फिर कौन हो सकते हैं आपने तो ताल ठोक दिया। अपना मेरी उम्मीदवारी इसलिए सशक्त है कि मैंने मेरे कार्यकाल में बहुत लोग विधायक, हम बता दें कि तीनों जब जिला अध्यक्ष थे तो तीनों विधानसभा सीट जीतने का काम किए, लोकसभा का भी चुनाव जीतने का काम किए। तो मेरा सशक्त है उम्मीदवारी। हम आधा नगर परिषद का जब चेयरमैन मेरी पत्नी हुई तो आधा नगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, जनता ने आशीर्वाद भी दे चुकी है। तो इस हिसाब से मेरा सशक्त उम्मीदवारी है। चलिए, सशक्त उम्मीदवारी के दावत कर रहे हैं, ताल ठोक करके कह दिया जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी ने कि जहानाबाद से अगर जेडीयू को टिकट मिलता है तो प्रबल रूप से जो दावेदार होंगे वो यही होंगे, और पार्टी को 30 साल दिया है, उसका परिणाम भी मिलने का वक्त आ गया है। ऐसे में इन्होंने साफ तौर पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, पार्टी आलाकमान का निर्णय क्या होगा, अंतिम फैसला क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।